नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या मंडल पार्ट 2 की राजनीति का कल निर्णायक दिन होगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जातीय जनगणना के दांव पर केंद्र सरकार के सामने दुविधा खड़ी हो गई? कल पीएम नरेंद्र मोदी क्या जातीय जनगणना को हरी झंडी देने का मन बना लेंगे? ये सारे प्रश्न इसलिए क्योंकि कल जातीय जनगणना के मुद्दे पर सबसे बड़ा दिन है। कल नीतीश कुमार बिहार के 10 दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। वैसे तो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना के मुद्दे को संसद में खारिज कर दिया, लेकिन न सिर्फ विपक्ष, न सिर्फ एनडीए के नीतीश कुमार जैसे नेता, बल्कि खुद बीजेपी के कई ओबीसी सदस्य इसकी वकालत कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत करें उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जाति जनगणना की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानेंगे या नहीं, लाख टके का सवाल है। लेकिन जाति जनगणना का उनका दांव जोर तो पकड़ ही चुका है। सोमवार को बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत 10 पार्टियों के नेताओं को लेकर नीतीश कुमार जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी, और पुनः भी भेज दिया गया सभी पार्टियों के। 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं। यहाँ के जितने लोग हैं, जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। नहीं, अभी तो हम लोग जा रहे हैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो उसी पर अपनी बात हम लोग रखेंगे। वो तो फिर केंद्र सरकार के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे। तो लेकिन पहली बात तो यही करनी। जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, आदरणीय लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने जो प्रस्ताव रखा था कि भाई जातीय जनगणना जब 2 बारी जब पारित हो चुकी है तो इसको जो है सही मायने में उंगली जमा पहनाई जाए। तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है कि सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। जाति जनगणना के पक्ष में देश की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों का सुर एक ही है, लेकिन दुविधा बीजेपी के सामने है। एक और केंद्र सरकार ने 2 बार संसद में जाति जनगणना से इनकार किया है, तो दूसरी ओर बीजेपी के तमाम पिछड़े नेता इसके पक्ष में हैं। 10 अगस्त को संसद में ओबीसी बिल पर चर्चा के दौरान ही बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने जाति जनगणना का तराना छेड़ दिया था। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। आज निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जात आधारित जनगणना राज्यों को हक देने का काम किया है, और आज यदि जनगणना होती है तो ओबीसी कहाँ होगा, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मैं तो धन्यवाद बार बार करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के 10 पार्टियों के जिन नेताओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है, उनमें बीजेपी से राज्य सरकार में मंत्री जनक राम शामिल होंगे। उनको प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने के बीजेपी के फैसले की राजनीति समझने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, जबकि राज्य सरकार में बीजेपी के कोटे से दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु पिछड़े समाज से आते हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों जाति जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। अगर ये आपत्ति होता तो प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं, और इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होते। इसमें आपत्ति कहाँ? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का विषय है। पूरे भारतवर्ष में बिहार ने इसे प्रस्ताव पारित करके भेजा था। उस आलोक में प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनेंगे और उसमें सभी दल के लोग शामिल हो रहे हैं। 2011 की जनगणना के पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने जाति जनगणना की जोरदार वकालत की थी, लेकिन अभी मंडल पार्ट 2 की राजनीति के असर को समझ रही है, इसलिए उसने पत्ते नहीं खोले हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक